बाबा सिद्दीकी की हत्या के मास्टरमाइंड और देश के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को आज अमेरिका से विशेष सुरक्षा के साथ भारत लाया गया। गैंगस्टर अनमोल पर देश में कई बड़े अपराधों के आरोप हैं और वह लंबे समय से भारत से फरार था। खबरों के अनुसार अनमोल बिश्नोई पिछले साल मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड और जाने माने भारतीय पंजाबी सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने के मामलों में वांटेड है। इसके अलावा वह बॉलीवुड के अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविजन होस्ट सलमान खान के घर फायरिंग के मामले में भी आरोपी है। आपको बता दें, गैंगस्टर अनमोल के द्वारा बाबा सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर 2024 रात करीब 9:30 बजे मुंबई के बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। इस मामले में पुलिस ने करीब 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अनमोल, शुभम और जिशान मोहम्मद अख्तर को वांटेड घोषित किया गया था। हत्याकांड के समय अनमोल शूटर्स के संपर्क में था। सिद्दीकी की हत्या के बाद एक शूटर ने अनमोल को मौके के फोटोज और वीडियोज भेजकर इसकी पुष्टि की थी। इस हत्या में अनमोल मुख्य आरोपी था। यह घटना मुंबई और पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हत्या के बाद से पुलिस और जांच एजेंसियां इसके पीछे अपराधियों और उनके नेटवर्क की तलाश में लग गई थी। अनमोल इस मामले में बेहद सक्रिय था और लंबे समय तक फरार रहने के कारण वह पकड़ में नहीं आ पाया था। वहीं अनमोल पर सलमान खान के घर फायरिंग का भी आरोप है। मार्च 2023 में लॉरेंस गैंग ने सलमान खान को धमकी दी थी। इसके बाद सलमान को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। यह घटना मुंबई में हुई थी और इसने बॉलीवुड और आम लोगों को डरा कर रख दिया था। NIA ने कहा था कि सलमान उन 10 लोगों के लिस्ट में शीर्ष पर हैं जिन्हें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस ने मारने की धमकी दी थी। फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ माना गया था। अनमोल ने इस फायरिंग की योजना बनाई थी और वह फिर से विदेश भाग गया था। सिद्धू मूसेवाला, जिसका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, 29 मार्च 2022 को पंजाब के मनसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दिए गए थे। इस हत्या के बाद अनमोल का नाम पहली बार चर्चे में आया था। पंजाब पुलिस की जांच में पता चला कि लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी। इसके बाद उसके भाई अनमोल और भतीजे सचिन ने कैनेडियन गैंगस्टर गोल्डी बरार के साथ मिलकर योजना को अंजाम दिया था। उन्होंने मूसेवाला की रेकी की और शूटर और हथियारों का इंतजाम किया। पुलिस ने सचिन थापन को अजरबैजान में पकड़ा, लेकिन अनमोल दुबई से केनिया और फिर अमेरिका भाग गया। करीब 2 साल बाद अनमोल अमेरिका में पंजाबी सिंगर करण और शैरी मान के शो में भी नजर आया था। कैलिफोर्निया के बेक्सफील्ड में आयोजित कार्यक्रम में वह स्टेज पर सेल्फी लेते नजर आया था। इस मामले में वह हथियार और मदद देने के आरोप में वांटेड था। उनके खिलाफ दर्ज मामलों के अनुसार वह हत्याओं की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में भी शामिल था। अधिकारी ने यह भी बताया कि अनमोल अमेरिका और कनाडा के बीच यात्रा करते रहता था। पिछले साल नवंबर में उसे अमेरिका में हिरासत में लिया गया था। इस महीने की शुरुआत में पता चला कि वह कनाडा के हिरासत में था। अनमोल के पास पेरू पासपोर्ट था, जिसे उसने फर्जी दस्तावेज के जरिए बनवाया था। फरार रहने और कई देशों में छिपने के कारण भारत सरकार और जांच एजेंसियों ने उसे प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू की। अमेरिका से मदद मिलने के बाद उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो गया था। अमेरिका में रहते हुए अनमोल कई बार पहचान बदलते रहा और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करते रहता था। अप्रैल 2022 में वह भानु नाम के नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया था। गैंगस्टर अनमोल पर लगभग 32 अपराधों के मामले दर्ज हैं। इनमें हत्याएं, अपहरण, धमकी, हथियार रखना और जबरन वसूली जैसी घटनाएं शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी कानून व्यवस्था और अपराध रोकने के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके सहयोगी पर भी अब कड़ी कार्रवाई हो सकती है। भारत लाने के बाद अनमोल की सुरक्षा बहुत सख्त रखी गई है। NIA और मुंबई पुलिस के अपराधियों के अनुसार अनमोल की गिरफ्तारी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनके अपराधियों पर बड़ा असर पड़ेगा। इसके साथ ही अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए भी कार्रवाई तेज होगी। पहले ही उसकी गिरफ्तारी पर लाखों रुपए का इनाम रखा गया है।
अनमोल का भारत लौटना सिर्फ अपराध रोकने के लिए ही नहीं बल्कि यह पूरे देश की अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग की भी सहायता है। अमेरिका और भारत के बीच अपराधियों को लाने का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। अमेरिका अपराधियों की मदद से अनमोल को भारत लाया जा रहा है और यह पूरी प्रक्रिया कानून के तहत हुई है। विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत अनमोल को दिल्ली से मुंबई ले जाया जाएगा। वहां उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में कार्रवाई होगी और इसके बाद वह अदालत में पेश होगा और सुनवाई शुरू होगी। इससे लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के अन्य सदस्य भी डरेंगे और उनकी गतिविधियां कम हो सकती है। अनमोल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां सभी मामलों में नए सुराग और सबूत ढूंढेगी। इससे देश भर में अपराध रोकने का प्रयास मजबूत होगा और यह साफ संदेश जाएगा कि अपराधी चाहे विदेश में ही क्यों ना हो, कानून उन्हें पकड़ सकता है। समाचार एजेंसियों के अनुसार अनमोल को भारत लाने के बाद मुंबई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में उसकी गिरफ्तारी से जुड़े सभी सबूत और जानकारी सामने आएगी। इसके बाद पुलिस और एनआईए उसकी पूछताछ करेंगे और मामलों में शामिल अन्य अपराधियों को पकड़ने की योजना तैयार करेंगे। अनमोल के भारत लौटने की खबर ने पूरे देश में चर्चा मचा रखी है। यह कानून और अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी सफलता मानी जा रही है। इसका असर अन्य अपराधियों पर भी पड़ेगा और उन्हें अपराध करने से रोकने में मदद मिलेगी। पूरे मामले में पुलिस और जांच एजेंसियों की मेहनत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सराहना की जा रही है। अमेरिका और भारत के बीच सहयोग ने यह सुनिश्चित किया कि अनमोल बिश्नोई को न्याय के सामने लाया जा सके। अनमोल की गिरफ्तारी से जुड़े सभी कानूनी और सुरक्षा पहलुओं पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई गलती ना हो और आरोपी सुरक्षित तरीके से अदालत में पेश हो सके। इसके साथ ही बाबा सिद्दीकी, सिद्धू मूसेवाला और सलमान खान फायरिंग जैसे मामलों की जांच और कार्रवाई भी तेज होगी। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है किरण और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एयरना।